नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में जान लिया था जड़ के बारे में, फिर उसके बाद हमने जाना स्टीम यानी तना के बारे में, फिर इसके बाद हमने जाना पत्तियों के बारे में और फूल के बारे में हमने जान लिया था। फूलों में हमने बता दिया था कि पॉलिनेशन क्या होता है यानी परागण क्या होता है और निषेचन क्या होता है। एक बार इन दोनों चीजों को रिवीजन करने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। तो सबसे पहले हमने जान लिया था दोस्तों, एक डायग्राम बनाता हूं समझने के लिए। जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसमें मुख्य रूप से चार पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम और चौथा होता है गाइनेशियम। गाइनेशियम जो होता है वह फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है जो तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है ओवरी यानी अंडाशय, दूसरा होता है स्टाइल, ठीक है, इसको कहते हैं वर्तिका, और इसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो ये हो गया गाइनेशियम का भाग। अब हम जान लेते हैं एंड्रोशियम यानी जो मेल पार्ट होता है वो। एंड्रोशियम जो होता है दोस्तों, वह भी तीन भागों में बटा होता है। पहला होता है, इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा एंथर। एंथर ये वाला जो भाग है इसको एंथर बोलेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में पराग कोश बोलते हैं। पराग कोश, पराग कोश या पराग कोश ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। पराग कोश के ऊपर छोटे छोटे पराग कण पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन, जिसे हिंदी में पराग कण बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे क्या बोलते हैं? गाइनेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनेशियम। और गाइनेशियम कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में। पहला होता है ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं, दूसरा होता है स्टाइल जिसे वर्तिका बोलते हैं, और तीसरा होता है स्टिग्मा जिसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये तो तीन भाग हो गया गाइनेशियम का। और एंड्रोशियम जो होता है, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो भी तीन भागों में बटा होता है। पहला होता है फिलामेंट जिसे पुंकेसर बोलते हैं, दूसरा होता है एंथर जिसे परागकोश बोलते हैं, और तीसरा होता है पॉलन ग्रेन जिसे पराग कण बोलते हैं। दोस्तों, ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है एक विशेष आकृति पर टिका रहता है। एक विशेष आकृति ऐसी होती है जिस पर यह पूरा फ्लावर टिका होता है। ये जो अंग है इसे कहते हैं थैलेमस। ये जो पुष्प होता है यानी फूल होता है, वह एक जगह आसन करके बैठा होता है जिसको हम कहते हैं पुष्पासन। तो थैलेमस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये हिंदी आप लोग देख लेना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो थैलेमस आपने जान लिया, मेल पार्ट जान लिया और फीमेल पार्ट जान लिया। अब पॉलिनेशन में होता क्या है ये जान लेते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो पराग कण होते हैं दोस्तों, पराग कण जो किस पे बैठे होते हैं? पराग कोश के ऊपर बैठे होते हैं। ये क्या करता है, किसी माध्यम से यदि स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के पास यदि पहुंच जाता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, यानी परागण कहलाता है। क्लियर हो गया? अब बात करें परागण कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, परागण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मान लेते हैं यहाँ भी एक फूल है, मेरे हाथ को आप फूल मान लीजिए। तो फूल है, तो यहाँ का जो जो पराग कण होता है यदि इस वाले फूल पे चला गया, दोनों फूल सेम कैटेगरी के होने चाहिए। ये भी गुलाब होना चाहिए तो ये भी गुलाब होना चाहिए। ये नहीं कि ये सूर्यमुखी का फूल है और ये गुलाब का फूल है तो जो परागण हो जाएगा और नया सूर्यमुखी का फूल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
तो इसका परागकण जब इसके, यानी ये भी गुलाब है ये भी गुलाब है, ध्यान देना, तो इसका परागकण किसी माध्यम से इसके स्टिग्मा पे जब पहुंच जाता है, तो हालांकि क्रॉस हो गया क्योंकि ये फूल अलग ये फूल अलग, तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि इसी का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जब आ जाता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आपने जान लिया। अब दोस्तों पॉलिनेशन जो होता है वो कई माध्यमों से हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो जब पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है, इंसेक्ट यानी कीड़ों के माध्यम से, कीट के माध्यम से जब होता है तो उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एंटीमोनोफिली कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, एंटीमोनोफिली कहते हैं। यानी जब भी इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एंटीमोनोफिली। ठीक है, वह कीड़े में कोई सा भी कीड़ा हो सकता है, या फिर चींटी हो सकती है, या फिर भंवरा हो सकता है, या फिर मधुमक्खी हो सकती है, या फिर कोई हाउस फ्लाई हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यदि इंसेक्ट से होता है तो उसको क्या कहेंगे, एंटीमोनोफिली। अब दोस्तों जान लेते हैं यदि हवा से होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली क्या करता है, हवा से जब पॉलिनेशन होता है, जैसे हवा चलती है तो हवा से यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है ये उड़ करके कहाँ आ जाते हैं, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली। कहाँ होता है, ज्यादातर फसलों में ये इसी प्रकार का पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट नहीं आ जाते हैं। जब भी हम गेहूं की या फिर चना की या फिर धान की खेती करते हैं तो वहां पे हमें बल्क में पॉलिनेशन कराना होता है। तो बल्क में क्या होता है, कीड़े नहीं आते हैं। होता क्या है, जब हवा चलती है तो इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह इसके स्टिग्मा पे आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो हवा के माध्यम से जब होता है तो एनिमोफिली, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के माध्यम से जब होता है तो एंटीमोनोफिली। अब और जान लेते हैं, एक और माध्यम है जब पानी के माध्यम से, जो पानी वाले जो पौधे होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो पानी के ही माध्यम से होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है पानी में छोड़ दिए जाते हैं, तो वो जो पॉलन ग्रेन होता है जब एंथर से निकल करके पानी में बहने लगता है, और जैसे बहते बहते कोई दूसरा फूल उसे मिल जाता है तो उससे जाकर के वो चिपक जाता है और परागण हो जाती है। तो पानी के माध्यम से जो परागण होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। यहां तक क्लियर। दोस्तों कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े आकार में होते हैं, तो उनसे जो इंसेक्ट से ना हो पाता है, ना ही पानी के माध्यम से हो पाता है। तो वहां पे जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, कुछ जीवों के माध्यम से होता है। तो उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, जूफिली। जूफिली मतलब किसी जीव के माध्यम से होता है। एक पौधा है जिसका नाम है रिफ्लेशिया, जिसके फूल बहुत बड़े होते हैं। तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है वह हाथी के माध्यम से होता है। हाथी क्या करती है, जब उसकी खुशबू लेने जाती है तो उसके जो परागकण होते हैं हाथी के सूंड में चिपक जाते हैं, और जैसे ही वह दूसरे फूल पे अपना सूंड रखती है तो उसके पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे छोड़ दिया जाता है और वहां पे उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो किसी जानवर के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जूफिली। ठीक है, तो ये एक माध्यम है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इनको मिटा करके चलते हैं, निषेचन के बारे में और जान लेते हैं। निषेचन को भी समझ लेते हैं। यहीं पे हमने कल बता दिया था निषेचन के बारे में, वैसे फिर भी आपको यदि डाउट हो तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि रिवीजन करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, एक लिंक बन जाएगा पिछले क्लास से और आज के क्लास में। ये क्या है आप बताएंगे, बहुतों का जवाब आ रहा है ओवरी। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है, स्टाइल। स्टाइल मत मारने लगना, इसका नाम ही स्टाइल है। ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा। दोस्तों दोनों नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर, और इसके ऊपर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक है,
अब पोलन ग्रेन का जब स्टिग्मा पे आ जाता है तो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। यहाँ पे पॉलिनेशन हो चुका है यानी परागण हो चुका है। अब बारी आती है किसकी? निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की। दोस्तों यहाँ पे ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर 3 अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं? 3 अंडे होते हैं। और यहां से जो पॉलन ग्रेन होता है यानी पराग कण होता है वह यहाँ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा कितने पॉलन ग्रेन आ सकते हैं? 2 पॉलन ग्रेन आ सकते हैं। अब दोनों पॉलन ग्रेन का सफर शुरू हुआ और किस रास्ते से होकर के आते हैं? ये स्टाइल के रास्ते से होके आते हैं। स्टाइल के रास्ते होके आने का मतलब ये नहीं कि स्टाइल मारते हुए आएंगे, कभी उधर चले जाएंगे कभी उधर, ऐसा नहीं है। वह स्टाइल रास्ता का नाम है जिसके माध्यम से वो कहाँ आते हैं? ओवरी तक आते हैं। अब ये परागकण कहाँ आ गया? ओवरी तक आ गया। अब आपको एक चीज दिख रही होगी दोस्तों, पॉलन ग्रेन जो होता है जिसे परागकण कहते हैं वो आया तो 2, लेकिन यहाँ पे अंडा कितना है? 3 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। ये कहता है कि मैं तो एक के साथ तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, ये फटाक दे जाकर के किससे मिल जाता है? पॉलन ग्रेन से मिल जाता है एक, और किसका निर्माण करना शुरू कर देता है? फल का निर्माण करना शुरू कर देता है। इसका निर्माण करना शुरू कर देता है? फल का। अब बच गए एक परागकण और 2 अंडे बच गए। ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। ये तीनों आपस में क्या मिल जाते हैं? ये तीनों क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं। और ये मिल करके एक संरचना का निर्माण करेगा जिसका नाम है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या कहेंगे? भ्रूण कोश। ध्यान देना दोस्तों, भ्रूण कोश। इंग्लिश में इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश का फंक्शन क्या होता है? जो ये फल बनता है दोस्तों, इस फल को पोषण देने का काम कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है यानी भ्रूण कोश करता है। क्लियर हो गया? यानी जब भी पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निषेचन की प्रक्रिया होती कैसे है? यह स्टाइल के रास्ते हो करके ओवरी तक पहुंचता है पॉलन ग्रेन। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ आता है, एक अंडा जो होता है इसके साथ निषेचन करके क्या बना लेता है? फल का निर्माण कर लेता है। और जो 2 अंडे होते हैं और एक पॉलन ग्रेन होता है, ये मिलके क्या बना लेता है? भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म बना लेता है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? इस फल को पोषण देना। यहां तक क्लियर हो गया? यानी दोस्तों अब फल का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो चुका है? फल का। इसको मिटा दूं। अब फल का निर्माण हो चुका है दोस्तों। अब फल पे चलते हैं। पॉलिनेशन भी हमने समझ लिया और फर्टिलाइजेशन भी यानी निषेचन भी समझ लिया। अब हम चलते हैं फल के बारे में। यहां पे लिख देता हूं फल। दोस्तों जो फल होता है वह खाने वाला भाग होता है, और कुछ फल तो खाने वाले होते हैं, कुछ फल खाने वाले भी नहीं होते, लेकिन फल वो होते हैं। तो दोस्तों जो फल होता है जिसे इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट जो होता है वो निषेचन के आधार पर उसका वर्गीकरण करा गया है यानी क्लासिफाई करा गया है। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर इसको क्लासिफाइड करा गया है यानी डिवाइड करा गया है। दोस्तों निषेचन के आधार पर एक होता है सत्य फल। इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक डायग्राम बनाने समझने के लिए बना देता हूं। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट, ठीक है। तो जब पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो परागण में क्या होता है? परागकण किस पे आ जाते हैं? स्टिग्मा पे आ जाते हैं। और परागण होने के बाद तुरंत निषेचन होता है। तो निषेचन जब होता है तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है स्टाइल के माध्यम से कहाँ आ जाता है? ओवरी में आ जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर होता है और इसके माध्यम से जो फल बनता है उस फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं या ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर?
अब बात करते हैं फॉल्स फ्रूट, जिसे असत्य फल बोलते हैं। असत्य फल या झूठा फल भी इसे कहते हैं, या इसे झूठा फल भी कहते हैं। अब झूठा फल क्या होता है? अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे निषेचन हुआ भी है, ये भूल जाइए, ये भूल जाइए कि यहाँ निषेचन हुआ है। हमने देखा था, हमने देखा था दोस्तों कि जो ये पुष्प होता है एक स्थान पे, ऐसे भाग पे टिका होता है जिसको कहते हैं पुष्पासन, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, जो पॉलिनेशन तो हो गया, अब बारी आती है निषेचन की। निषेचन में क्या होता है? जो निषेचन होता है वह ओवरी में न होकर के कहाँ हो जाता है? थैलेमस में हो जाता है। और थैलेमस से जब फल का निर्माण होता है तो उस फल को क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे, या असत्य फल, या झूठा फल कहेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमने जान लिया सत्य फल जिसका निषेचन ओवरी में हो, और असत्य फल जिसका निषेचन कहाँ हो? थैलेमस में या पुष्प आसन में हो। क्लियर हो गया? अब एक और चीज है जिसका नाम है अनिषेचित फल। अनिषेचित फल। ऐसा कोई फल नहीं होता जिसका निषेचन न हो और वह फल बन जाए। अब जान लेते हैं अनिषेचित फल में क्या होता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो ऐसे लटके होते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लटकने की वजह से मान लेते हैं इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको मिटा करके हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पुष्पासन, और ये हो जाएगा आपका ओवरी, और ये स्टाइल, और ये हो जाएगा स्टिग्मा, और ये हो जाएगा आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन किसी तरह आकर के पॉलिनेशन कर दिया, पॉलिनेशन कर दिया। अब पॉलिनेशन कर दिया है यहाँ पे, और ये नीचे होने की वजह से जो एग होता है, अंडा होता है, वह सरक करके या स्टाइल के माध्यम से कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है, यानी एग यहाँ आ चुका है। इस कंडीशन में जैसे ही पॉलिनेशन होता है ठीक उसी समय क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, यानी एग का और किसका, यानी एग का और पॉलन ग्रेन का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो फल बनता है उस फल को अनिषेचित फल कहते हैं, क्योंकि एक स्टेप क्या हो गया? स्किप हो गया है, क्योंकि स्टाइल के माध्यम से ओवरी तक नहीं पहुंच रहा है। कौन? पॉलन ग्रेन। यह स्टिग्मा पर ही इसका निषेचन हो जाता है, इस वजह से इस निषेचन को, इस फल को क्या कहेंगे? अनिषेचित फल कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये जो डिवीजन है या क्लासिफिकेशन है फल का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फल का, इसको मिटा देता हूं। ये तो हो गया निषेचन के आधार पर। दूसरा क्या होता है? फूल के आधार पर। फूल के आधार पर, फूल के आधार पे जो फल होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है सरल फूल। सरल फूल। अब सरल फल क्या होता है ये जान लेते हैं। फूल होता है, फूल क्या बनता है? फल बन जाता है। जब एक फूल एक ही फल बनाए तो उस फल को सरल फल कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, जितनी भी सब्जियां होती हैं आपके आसपास परिवेश में देखा होगा कि एक फूल निकलेगा, फिर वह कुछ दिनों के बाद फल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फल क्या कहलाएगा? सरल फल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है समूह, समूह फल या ग्रुप फूल। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो एक फूल होता है, फूल तो एक ही रहेगा, फूल एक ही रहेगा, लेकिन फल क्या होगा? अनेक हो जाएंगे। यानी जब फूल एक ही हो और फल अनेक हो
तो उस फल को क्या कहेंगे? समूह फल। अब ये किसमें होता है? ये होता है शरीफा में। शरीफा, शरीफा ऐसे लिखा जाता है ना, शरीफा। और दूसरा होता है ये देखा, रुई, रुई की तरह होता है, क्या नाम है उसका? मनार, मनार या मदार भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं वो क्या होता है? एक फूल होता है लेकिन उसमें कई सारे फल लगते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फल। जटिल फल, जटिल फल में क्या होता है? आपने देखा था जो फूल का डायग्राम, ये हो गया स्टिग्मा, ओवरी। अब रफली बनाऊंगा आपको समझने के लिए। ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया थैलेमस, और यहां से निकलता है आपका क्या? कैलिक्स। क्या निकलता है? कैलिक्स। और ये वाला भाग होता है करोला। क्या होता है? करोला, जो किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो जब यह फूल कली के रूप में होता है तो इसको चारों तरफ से ढकने का काम जो करता है वो कौन करता है? कैलिक्स करता है। कली को ढकने का काम कौन करता है? कैलिक्स करता है। तो जब इस फूल का परागण हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये कैलिक्स जो होता है नीचे की तरफ ऐसे लटकता नहीं है, ये क्या करता है? इसके साथ चिपका ही रह जाता है। तो ये जो कैलिक्स होता है ये भी फ्रूट यानी फल का हिस्सा हो जाता है। तो इस फल को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रूट कहेंगे यानी जटिल फल कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कटहल, कटहल और अनानास, पाइनएप्पल। ठीक है, तो पाइनएप्पल और ये क्या नाम है इसका? कटहल, ये इसी कॉम्प्लेक्स फूड का उदाहरण। अब आपने फूल के आधार पे भी फल को जान लिया, दूसरा जान लिया निषेचन के आधार पर। अब जान लेते हैं खाने वाले भाग के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आएगा। खाने के आधार पर, खाने के आधार पर, खाने के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि जो फल होते हैं, मान लेते हैं हम कोई ये फल है, एक्स फल है, इसका नाम मैं कोई नहीं देता हूं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? बीज पाया जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला जो हिस्सा होता है ये अलग होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है वो अलग होता है, और ये जो बीज के साथ जुड़ा है ये हिस्सा अलग होता है। यानी तीन भागों में फल को बांट दिया गया है। इस वाले भाग को कहेंगे बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। ठीक है, और इस वाले भाग को कहेंगे मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और इस वाले भाग को आंतरिक फल भित्ति। तो ये रहा खाने के आधार पर जो फल होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। कुछ फल का खाने वाला भाग जो होता है वह बाह्य फल भित्ति होता है, कुछ फल का खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति होता है, और कुछ फल का खाने वाला भाग आंतरिक फल भित्ति होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।